अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे और अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ व मगन होंगे। सुबह-सुबह के 6 बजे का टाइम है और अभी तक अंधेरा छाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है और मैं मौजूद हूँ अपनी सुबह-सुबह की ड्यूटी पर। मुर्गियाँ मेरी अभी तक बंद हैं, अब इनको निकालना है, इनको दाना पानी डालना है और उसके बाद ये पिंजरे की आप हालत देख सकते हैं, इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना सुबह-सुबह का काम। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जी मुर्गियाँ मैंने निकाल ली हैं, सारा काम मैंने अपना इधर का कंप्लीट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, साफ सुथरा कर दिया है जी, पिंजरा भी बिल्कुल साफ कर दिया है, धो दिया है और छत भी रात को साफ करता हूँ, अभी सुबह सुबह फिर भी थोड़ा बहुत गंदा होता है तो फिर दोबारा पानी मार लेता हूँ इस पे। ये आप इनका हाल देखें जी, अभी इनको मैंने वहाँ पे भी दाना डाला है और मैं ये सोच रहा था कि जो मुर्गियाँ वहाँ नहीं खा सकती या उनको मारती हैं, ये दो स्पेशली इन इन दोनों को ना बाकी मुर्गियाँ मारती हैं, तो मैंने कहा वो यहाँ पे खा लेंगी, लेकिन बाकी सारी इधर पहुंच आई हैं, ये दो उधर सेंटर में खड़ी हैं, ना ये उधर खा सकती हैं ना इधर खा सकती हैं। अब इनका हाल क्या करें मैं। और ये जो मुर्गा नहीं है, ये वाला, इसने ना क्या हाल कर दिया, सारी गंदम उठा के नीचे फेंक दी। पता नहीं इन मुर्गियों को कौन सा है वो जबान समझ आती है, एक तो गंदा काम करती हैं सारी। अब नीचे से ये इनमें पोटियां करेंगी, फिर यही जो गंदम है नीचे पड़ी हुई है ये उठा के खाएंगी। और ऊपर अगर साफ सुथरा ट्रे में रखा हुआ था तो उसमें से खा लेते तो इनको कोई मौत पड़नी थी। बहरहाल खाना इन्होंने ही है। ये अभी तकरीबन 2 बजे तक तो मैंने इनको फिर देखना भी नहीं है, 3 बजे तक। 3 बजे के बाद फिर मैं चक्कर लगाऊंगा इनके पास। देखें ना कितना नीचे गंदम सारी नीचे फैला दी इन्होंने। ये आप देख सकते हैं जी, मुर्गियां सारी निकल आई हैं। सुबह सुबह का प्यारा सा मौसम है, ठंडा यह माहौल है। और अभी ऐसा करते हैं कि ड्यूटी की तैयारी करते हैं, चलते हैं नीचे। और बच्चों को भी जगाना है, उन्होंने स्कूल जाना है। उनकी तो खैर अटेंडेंस थोड़ा सा लेट हो गई है, मुझे लगता है आज जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी मौसम चेंज होने की वजह से स्कूल की सारी जो टाइमिंग्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं यहाँ पे। तो ठीक है जी, अभी चलते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा अपनी ड्यूटी पर। वापस आके आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी गाइस, अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ और अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और फ्रेश हो चुके हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने आज नया कुर्ता पहना हुआ है। आप कमेंट में बताएं मैं कैसे लग रहा हूँ। आप देख सकते हैं और आपको तो पता ही है कि मैं स्कूल से आने के बाद क्या करता हूँ, अपना कायदा याद करता हूँ। और अभी भी मेरा कायदा पड़ा हुआ है इस अलमारी में जो इधर मेरे साथ खड़ी हुई है। अभी मैं यहाँ से निकालता हूँ अपना कायदा। जी अभी मैंने कायदा ले लिया है और अभी मैं बैठने लगा हूँ जी यहाँ पर। और आपको मैं साथ साथ बताऊंगा मेरे सबक क्या है और कौन सा है और कैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा कौन से मेरे सबक है। जी गाइस, अभी मैं सुनाने लगा हूँ मेरा सबक आपको। मैं बताता हूँ अभी मेरा सबक है ये और ये और ये। सबे सु पा पेशवा बू सुबु रा दो जबरन सुबूरन रा जबर रा सीन पेश वाव सु रसु लाम दो जेरेन रसूलिन सीन पेश सु शीन पेश सु हा पेशवा हु शुहु ताल दो पेटन शुहूदन। ये है मेरा सबक। जी गाइस, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे हमारे मदरसे में आज अमीन है। अमीन हमारे
मदरसे में ना आज अमीन का मतलब होता है कि एक हमारे मदरसे में एक बच्चे का कायदा खत्म हुआ है और वहां पे हम जानने वाले हैं और मैंने इसकी वजह से नया सूट पहना है और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। उसके बाद खुरान अभी नूया भी और पापा आ जाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम मदरसे जाएंगे, उसके बाद ट्यूशन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी दोस्तों, मैं अभी ड्यूटी से वापस आ चुका हूँ, घर पहुंच गया हूँ और अभी बहुत टाइट वाली भूख लगी हुई है, सही जबरदस्त वाली। क्योंकि सुबह आपके सामने में तकरीबन 7 बजे से पहले ही मेरा नाश्ता हो जाता है और अभी इस वक्त भूख भी लगी हुई होती है और जाहिर सी बात है, मोटरसाइकिल पे सफर करके आए बंदा तो थका हुआ भी होता है। तो अभी सबसे पहले खाते हैं जी खाना और खाना खाने के बाद फिर अपने मामलात के जो काम होते हैं वो करेंगे। तो आज खाने में है जी, हमने बनाए हैं क्या वो भी आपको दिखाता हूँ और हमारी जो गैस है उसकी भी सिचुएशन आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें जी, अभी बन रहे हैं हमारे पकोड़े और ये हाल है, ये देखें सिलेंडर पे चूल्हा ये पड़ा हुआ है, गैस नहीं है, बस लोड शेडिंग गैस की स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ये सिस्टम यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुका है। ये पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं और थोड़ी देर तक ये नोश फरमाएंगे जनाब। हम खाना खाने के बाद फारिग हो चुका हूं और अब चलते हैं जी अपना मकतबा खोलने। मकतबा खोलते हैं और आज की जो प्यारी सी बात होगी वो भी जरूर आपके साथ शेयर करेंगे और उसी के साथ इंशाल्लाह आज के व्लॉग को एंड भी करेंगे। तो आए जी, चलते हैं जी मकतबे की तरफ और मकतबा खोलते हैं। दोस्तों, मकतबे में पहुंच चुका हूं और मकतबा मैंने खोल लिया है। थोड़ी बहुत अपनी जो सेटिंग थी वो कर ली है मैंने और अब मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। और आज की जो अच्छी बात मैं आपके साथ करने लगा हूं वो ये है कि अक्लमंद इंसान वो है, आज की जो अच्छी बात, अक्लमंद इंसान वो है जो काम से पहले इसके अंजाम की फिक्र करता है। अक्लमंद इंसान वो है जो काम से पहले उसके अंजाम की फिक्र करता है। तो फिक्रा तो थोड़ा सा ये बाज़ाहिर देखा जाए तो एक दो लफ्ज ही इसमें बंदे को सामने नजर आते हैं, लेकिन अगर इस पे गौर किया जाए तो ये एक बहुत ही दिलचस्प एक कहानी है इसके पीछे। तो आज का व्लॉग अभी इसी के साथ करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से व्लॉग के साथ। कल तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।